आप जो जो भाव से जीते हो वो भाव आपके अंदर इकट्ठा होते जाता है, वो बॉडी बनता है अलग, वो सूक्ष्म शरीर है। ये शरीर मृत्यु में गया, वो सूक्ष्म शरीर आपका बन चुका है, वो उड़ेगा और अपने स्थान को जाएगा। जो कुछ विधि ने लिख दिया, छठी रात के अंग, राई घटे न तिल पड़े, रह रे जीव निसंग। छठी को रात को विधाता आता है और उल्टे हाथ से ऐसा उसके भाग्य लिख देता है और वो चला जाता है। इस कारण छठी मनाते हैं। और गुरुदेव, आप कई बार इस चीज को बतलाए गुरुदेव, पूरी जिंदगी में जो आप जीते हैं वही भाव अंतिम समय होते हैं। और अंतिम भाव जो है, अंतिम सांस, जब ये शरीर शिफ्ट होता है, चाहे 84 लाख में शिफ्ट हो जाए, 84 लाख योनि में, या अज्ञात में शिफ्ट हो जाए, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए, परंतु ये डिपेंड करेगा कि अंतिम भाव क्या है। इसको थोड़ा सा बताइएगा। वहां पर अज्ञात ही ज्ञात होता है, परमात्मा अज्ञात है और वो हर एक के शरीर में विद्यमान है। अब आपका जो माया है वो ये है कि आप अपने को शरीर समझ के जी रहे हो और शरीर आप हो नहीं, वो अज्ञात है। इसी कारण जन्म होता है, मृत्यु होती है। जब अज्ञात के साथ एक हो जाओगे तब इस रहस्य को जानोगे, तो जन्म और मृत्यु से आप परे हो गए। ये रहस्य है पूरा। अंत काले जामती ताकती, अंतिम काल है, आपका प्राण निकल रहा है और आपकी पत्नी पैर में बैठी, पैर की तरफ बैठी है और आपका प्राण निकल रहा है, तो आपकी नजर किस में जाएगी? स्त्री में। तो स्त्री में नजर करते हुए आपका प्राण निकला, तो आपको स्त्री में जाना पड़ेगा, स्त्री योनि में जाना पड़ेगा। चाहे कितना भी साधना किया, हाँ, कुछ भी कर रहे हैं। देखो भाई, बहुत सीधी से गणित है। कोई प्रॉपर्टी की नीलामी बोली हो रही है तो फाइनल कब होता है? अंतिम बोली फाइनल है, बस। ऐसे जिंदगी में आप जो मृत्यु काल आया, मृत्यु हो रही है और अंतिम भाव जो रहेगा वहां शिफ्ट होता है ऑटोमेटिक। तो स्वामी जी, रूम में कोई नहीं होना चाहिए, वो आपकी मर्जी है ना स्वामी जी? अंतिम भाव, भाव भाव तो हमारे पिताजी क्या बोले, उनको मालूम हो गया था ये, तो बोले देखो रे, मैं जब मरूंगा ना तो मेरे पैर के सामने, पैर के तरफ कोई स्त्री ना दिखे, बोले नहीं तो मेरे की स्त्री नहीं जाना पड़ेगा, बोले। यानी देखो, कोई प्रॉपर्टी है, उसका फाइनल कब होता है? अंतिम बोली, बस हो गया। तो मृत्यु काल में जो भाव रहेगा वो फाइनल हो जाएगा। गुरुदेव, इनका जो प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा है गुरुदेव, कि जैसे चाहे स्त्री सामने खड़ी हो या पुरुष खड़ा हो, अगर वो सारी जिंदगी ऐसे जिए हैं कि वो जीते जी अज्ञात से एक हो गए और
सिया राम मैं सब जग जानी, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी ये चीज भगवत गीता में बोले हैं गुरुदेव कि जो सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है, सब जीव जंतुओं में हर प्राणियों में जो मेरा दर्शन करता है, तो उसका सिम्टम्स बतलाए हैं गुरुदेव कि ये मान के चलो कि उसका अंतिम जन्म है। अगर इस भाव के साथ अगर उसके सामने चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी रिश्तेदार हो, और जब उसके अंदर की आत्मा का दर्शन करके शरीर त्यागेगा तब क्या होगा गुरुदेव? मुक्त हो जाएगा। प्रणाम। वो ध्यान वगैरह क्यों करते हैं? ध्यान करते हैं अपनी आत्मा को जानने के लिए, और आप मन बुद्धि में ही रुक जाते हो तो आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान क्या है? जैसे रात को आपको नींद आई तो नींद में आप अज्ञात में चले गए, उस अज्ञात को जागृत में लाओगे तब आत्मा में जाओगे, नहीं तो मन बुद्धि आपको रोक देगा, जाने नहीं देगा। बहुत रहस्य है पूरा। आप जो जो भाव से जीते हो वो भाव आपके अंदर इकट्ठा होते जाता है, वो बॉडी बनता है अलग, वो सूक्ष्म शरीर है। ये शरीर मृत्यु में गया, वो सूक्ष्म शरीर आपका बन चुका है, वो उड़ेगा और अपनी स्थान को जाएगा। ऐसा रहता है। तो इसका रहस्य क्या है? आपको अज्ञात में जीना है। ये जो दिखाई नहीं देता ये रियल है, और जितना दिखाई दे रहा है ये माया है। तो नहीं दिखता उसके साथ एक हो जाओ, आप पहुंच जाओगे। खत्म। स्वामी जी जो अज्ञात में एंटर हो गया तो वो तो मृत्यु से पहले ही अज्ञात में एंटर हो गया, उसके लिए वो रूल फॉलो नहीं होगा। नहीं होगा। और अज्ञात में एंट्री करने का एक ही उपाय है, ये जो नहीं दिख रहा है इसी में जियोगे। कैसे जियोगे बताओ? नहीं दिख रहा है उसी को देखते रहो, आप पहुंच जाओगे। मनुष्य योनि जंक्शन है, यहां से जहां आपको जाना हो उस गाड़ी में बैठो और चले जाओ। इसमें वो आदमी कुशल होता है जो माया मोह में नहीं पड़ता, वो कुशल है, वो आकर्षित नहीं होता। वहां पर ये होता है जो छठी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? जो कुछ विधि ने लिख दिया, छठी रात के अंग राई घटे न तिल पड़े, रह रे जीव निसंग। छठी को रात को विधाता आता है और उल्टे हाथ से ऐसा उसके भाग्य लिख देता है और वो चला जाता है। इस कारण छठी मनाते हैं, वो अकाट्य रहता है। आपके जिंदगी में जो होने का है वो पिक्चर बन चुका है और वैसे ही आप जाओगे। नहीं होता ये है कि ये सब परमात्मा का ही खेल है। आप अपने को शरीर समझ रहे हो ना,
शरीर आप हो नहीं, ठीक है, वो परमात्मा आपके शरीर को चला रहा है ठीक है सर, और वो आपको बुद्धि दे रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे भाव करोगे वो प्रकट होते जाएगा। ये रहता है, सब परमात्मा का खेल चल रहा है। ठीक है, हम लोग भले समझे कि स्त्री है, पुरुष है, पापी है, पुण्यात्मा है, वो आपकी मर्जी है, पर खेल उसका चल रहा है। ठीक है। हम्म।